जय हिंद साथियों। मैं जितेंद्र कुमार यादव अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम चॉइस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि आप लोगों के बीच में कल हमने तमिलनाडु की जो है स्पेशल वीडियो लेकर आया था, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अक्सर रेलवे ग्रुप डी और जो एनटीपीसी सेकंड स्टेज का पेपर होने वाला है, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होते हैं। जैसे कुछ राज्यों के राज्यपाल वगैरह पूरी राजधानी पूछ ली जाती है और राज्यों की जो विशेषताएं हैं, उस राज्यों में जो प्रमुख चीज़ें हैं वो पूछ ली जाती हैं। मतलब स्टैटिक जीके के प्रकार के क्वेश्चन जो आते हैं। इस प्रकार मैं हर राज्यों का छोटा छोटा वीडियो 7 से 8 10 मिनट का वीडियो आप लोगों के बीच में प्रोवाइड करा रहा हूँ, जो रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। जो चीज़ें कुछ चीज़ें इसमें नहीं लिखी गई है व्हाइट बोर्ड पे, तो वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें बखूबी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाली हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे कि लिखा गया है केरल। आज मैं आप लोगों के बारे में आपको केरल के बारे में बताने वाला हूँ। जैसे केरल की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। भाषा क्या है? मलयालम। और केरल राज्य का गठन, ये कई एग्जाम में पूछ लिया था, इस राज्य का गठन कब हुआ था, तो ये भी जानना जरूरी है। केरल राज्य का जो गठन है 1 नवंबर 1956 को हुआ था। और केरल की जो प्रमुख नदी है वो पेरियार नदी है। और राज्यपाल केरल की जो वर्तमान में राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान है। और मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है। और विधानमंडल वहाँ की एक सदनी विधानमंडल है। जैसा कि मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि एक सदनी और द्विसदनी का मतलब होता है जिस राज्य में लोकसभा और जिस राज्य में विधानसभा और विधान परिषद, जिस राज्य में विधानसभा और विधान परिषद दोनों होते हैं, वो वहाँ की जो विधानमंडल होती है वो 2 सदनी होती है। लेकिन केरल में सिर्फ विधानसभा है, इसलिए यहाँ की मंत्रिमंडल 1 सदनी है। और विधानसभा सीटें कितनी है? 140 विधानसभा सीटें हैं। लोकसभा सीट कितनी है? 20 है। राज्यसभा सीट कितनी है? 9 है। और राजकीय पशु जो केरल का है, ये कई जगह पूछा गया। राजकीय पशु हाथी जो है, कहाँ का राजकीय पशु, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया। तो हाथी जो है वो केरल का राजकीय पशु है। और पक्षी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ग्रेट हॉर्नबिल जो है, ग्रेट हॉर्नबिल केरल का राजकीय पक्षी है। और नृत्य जो केरल का है वो कथकली और मोहिनी अट्टम है। तो इधर से आप समझ गए होंगे। इधर देखिए लिखा गया है कि झील, जो केरल की झील है, केरल की जो इंपॉर्टेंट झील है वेम्बनाथ झील और अष्टमुदी झील है। इसी में जो है वेम्बनाथ झील जो है, इसी में नौका, ठीक है, नौका दौड़ होता है। और काली मिर्च, मतलब भारत में सबसे ज्यादा काली मिर्च यानी 98% काली मिर्च का उत्पादन अकेले केरल करता है। और रबड़ का 83% उत्पादन पूरे देश में यानी भारत में जो है 83% जो रबड़ का उत्पादन अकेले केरल करता है। और केरल का प्रमुख त्योहार है ओणम। केरल का प्रमुख त्योहार क्या है? ओणम। और साक्षरता दर जो केरल में है 93.91%। 93.91%। केरल भारत का एक ऐसा राज्य है जिसको 1991 में ही पूर्ण साक्षर घोषित कर दिया गया था। यानी यहाँ के लोग 100% शिक्षित हैं, समझ रहे हैं। तो यहाँ की जो साक्षरता दर है वो 93.91% है। और लिंगानुपात 1084, जो केरल का लिंगानुपात है 1084। लिंगानुपात का मतलब महिलाओं और पुरुषों का अनुपात, यानी 1000 पुरुषों पे 1084 महिलाएं हैं। यानी हम कह सकते हैं केरल में जो है लड़कियों की संख्या जो है वो बहुत मतलब अधिक है। लड़कियों की जो पैदाइश है वो अधिक है। तो आगे देखिए जनसंख्या घनत्व 859 है। देखिए केरल के पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, केरल का जो पर्यटन क्षेत्र है बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने वहाँ एक एक शब्द का यूज किया है। वो शब्द है ईश्वर का अपना घर, ठीक है, ईश्वर का अपना घर। केरल को पर्यटक क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए
गवर्नमेंट ने क्या नाम एक शब्द को गढ़ा है जिसका नाम है ईश्वर का अपना घर, यानी केरल को ईश्वर का अपना घर नाम से भी जाना जाता है। देखिए अनाईमुदी जो है केरल की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन पूछा गया है अनाईमुदी चोटी किस राज्य में स्थित है, या केरल की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताए तो है अनाईमुदी। तो इसके बाद देखिए सबरीमाला मंदिर, सबरीमाला मंदिर के बारे में पेपर में पूछा गया है। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है, केरल में है। और मसालों का बगीचा, केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। ठीक है, यहाँ बहुत अधिक मात्रा में मसाले, ठीक है, उत्पन्न किए जाते हैं, उपजाए जाते हैं, इसलिए यहाँ इसे क्या कहा जाता है, मसालों का बगीचा। देखिए देश भर में जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसमें से सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय मार्ग यानी सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 47A ये केरल में आता है। ठीक, तो मान लीजिए भविष्य में कभी क्वेश्चन बन जाए कि सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 47A किस राज्य में है, तो यह केरल में है। इसकी लंबाई मात्र 6 किलोमीटर है, इसकी लंबाई मात्र 6 किलोमीटर है। और देखिए केरल की जीवन दर जो है सबसे अधिक 74.4% है, यानी केरल के लोगों की जो औसत जीवन दर है, वहाँ का एक आदमी की जो जीवन दर है वो 74 साल से ज़्यादा है। और जहाँ भारत की आप देखते हैं, और भारत की आप देखते हैं तो 67 दशमलव समथिंग, 67 दशमलव कुछ है, 3-4 ऐसे कुछ है जो भारत की, पूरे भारत की जीवन दर है, जीवन प्रत्याशा है। ठीक है, यानी एक आदमी केरल में जो है 74 साल से अधिक जीवित रहता है। तो विश्व का एकमात्र सागवान संग्रहालय, सागवान संग्रहालय जो आप लोग क्या नाम है, देश भर में सागवान के वृक्ष, सागवान से बनाई गई चीज़ें काफ़ी पॉपुलर होती है, जो फर्नीचर वगैरह सागवान से बनाए जाते हैं वो लोग काफ़ी पॉपुलर होती हैं। तो विश्व का एकमात्र सागवान का जो संग्रहालय है, विश्व में सिर्फ एक ही सागवान का संग्रहालय है, वो कहाँ है, केरल में है। और एक चीज़ और सागवान के बारे में हमने, सागवान का जो बगीचा है, सबसे पहले विश्व में सबसे पहले सागवान का बगीचा अंग्रेजों ने केरल के अंदर लगाया था। समझ रहे हैं, सागवान का जो बगीचा है विश्व में सबसे पहले अंग्रेजों ने केरल में ही लगाया था। तो पेरियार, देखिए पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, केरल में है। पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ है, केरल में है। पेरियार नेशनल पार्क केरल में है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, इसको शांत घाटी, क्वेश्चन आया हुआ है, शांत घाटी किस राज्य में है, केरल में है। इडुक्की वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, केरल में है। और पराम्बीकुलम टाइगर रिजर्व कहाँ है, केरल में है। तो एक केरल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य थे जो आपको परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।